एक मामा हुआ कंस और एक मामा हुआ शकुनी, जिनकी वजह से महाभारत और भगवत गीता की कथा हमें सुनने को मिलती है। एक और मामा था जिसका नाम था मारीच। आइए जानते हैं मारीच के बारे में। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब से जरूर कर लें। मारीच सुंद राक्षस ताड़का का पुत्र था जो अगस्त मुनि के श्राप के कारण राक्षस बन गया था। रामायण में उसकी अहम भूमिका थी क्योंकि भगवान राम ने शुरुआती राक्षसों में जिनसे युद्ध किया था उनमें एक मारीच भी था। वह साथ ही माता सीता के अपहरण कराने के भी पीछे उसका अहम योगदान था। मारीच का जन्म एक समय में यक्ष के राजा सुकेतु ने भगवान ब्रह्मा से ताड़का के रूप में एक बलवान संतान मांगी। ब्रह्मा ने उन्हें 1000 हाथियों के बल के समान ताड़का पुत्री दी। उसका विवाह सुंद से हुआ जिससे उसे सुबाहु व मारीच नामक 2 पुत्र प्राप्त हुए। एक दिन अगस्त मुनि के श्राप के कारण सुंद जलकर भस्म हो गया। वह ताड़का व उनके दोनों पुत्र राक्षस बन गए। नरभक्षी व दिखने में अत्यंत क्रूप दिखने लगे। भगवान राम से युद्ध। अगस्त मुनि से मिले श्राप के फलस्वरूप मारीच अपनी माँ ताड़का के साथ अयोध्या के निकट सरयू नदी के किनारे एक वन में आकर रहने लगा। अब वह प्रतिदिन अपनी माँ व भाई के साथ मिलकर वहां के ऋषि मुनियों को तंग करता था। वह उनके यज्ञ में बाधा पहुंचाता था। उसी वन में ऋषि विश्वामित्र भी रहते थे जो उसके प्रकोप से परेशान हो गए थे। इसी कारण वे अयोध्या के राजकुमारों श्री राम व लक्ष्मण को अपने साथ सुरक्षा के लिए लाए थे। जब ऋषि विश्वामित्र यज्ञ कर रहे थे तब मारीच अपने भाई सुबाहु के साथ उनका यज्ञ विध्वंस करने का प्रयास करने लगा, लेकिन वहां पहले से ही भगवान श्री राम व लक्ष्मण उनके यज्ञ की सुरक्षा कर रहे थे। यह देख उन दोनों के बीच भीषण युद्ध होने लगा। उस युद्ध में मारीच का भाई सुबाहु मारा गया। वह स्वयं बाण के आघात से दूर समुद्र में जाकर गिर गया। इसके पश्चात उसकी मां ताड़का का भी वध कर दिया। रावण का सहायता मांगना व मारीच का उससे विवाद। भगवान श्री राम व लक्ष्मण से युद्ध में बुरी तरह पराजित होने के पश्चात मारीच ने सभी तरह के बुरे कर्मों को त्याग दिया तथा वह एक साधु बन गया था। अब वह वहीं समुद्र किनारे भगवान शिव की स्तुति करता था। वह भक्ति में मग्न रहता था। एक दिन रावण माता सीता के अपहरण करने के उद्देश्य से मारीच से सहायता मांगने के लिए पहुंचा। वह उसके सामने यह प्रस्ताव रखा कि मैं एक साधु बनकर माता सीता का हरण करूंगा, परंतु तुम एक स्वर्ण मृग बनकर उनके सामने आना। जैसे ही तुम उनके सामने आओगे प्रभु श्री राम से सीता कहेगी कि वह मृग में मुझे चाहिए। उसी कारण राम उसके पीछे लग जाएंगे और मैं सीता का हरण कर लूंगा। रावण का प्रस्ताव पाकर मारीच ने उसका विरोध किया। वह माता सीता के अपहरण व भगवान श्री राम से वैर लेने को मना भी किया। यह सुनकर रावण अत्यंत क्रोधित हो गया। वह मारीच के द्वारा सहायता न किए जाने पर उसे मारने तक की धमकी दे डाली। मारीच ने जब सोचा कि अब रावण को समझाने का कोई प्रयास सफल नहीं होगा तब वह उसकी सहायता के लिए एक स्वर्ण मृग बनता है और माता सीता के निकट पहुंच जाता है। मारीच का सुंदर मृग बनना व माता सीता का अपहरण। इसके बाद मारीच रावण के पुष्पक विमान में बैठकर पंचवटी के वनों में गया जहां भगवान श्री राम की कुटिया थी। मारीच ने अपनी मायावी शक्तियों से एक सुंदर मृग बनाया। मारीच ने अपनी शक्तियों से एक सुंदर और सोने का मृग का रूप धारण कर लिया। वह उनकी कुटिया के आसपास विचरण करने लगा। माता सीता ने जब उसे देखा तो भगवान राम को उसे अपने लिए लाने को कहा। भगवान राम उसे लेने के लिए दौड़े तो वह भागने लगा। भागते भागते वह उन्हें बहुत दूर ले गया। वह अंत में भगवान राम ने
अपने धनुष बाण से उसका वध कर दिया। मरते हुए मारीच ने अपने असली रूप में आकर भगवान राम की आवाज में जोर जोर से चिल्लाने लगा और अपने प्राणों की रक्षा के लिए चिल्लाने लगा, जिसके परिणाम स्वरूप लक्ष्मण अपने भाई की सहायता के लिए उनके पास आए। पीछे से माता सीता को अकेला पाकर रावण ने अपहरण कर लिया। ये थी कहानी मारीच की, जिसकी वजह से पूरा रामायण छिड़ गया था। आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम।